हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मेजरिंग फेयर वैल्यू एंड इट्स थ्री लेवल फेयर वैल्यू हायरार्की। ये टॉपिक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फेयर वैल्यू होता क्या है। Fair value means the price at which an asset can be sold or a liability can be transferred between willing market participants at the measurement date. सिंपल लैंग्वेज में आज के करंट मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग किसी एसेट या फिर लायबिलिटी की रियलिस्टिक वैल्यू क्या है। फेयर वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं होती, ये करंट मार्केट बेस्ड वैल्यू होती है। इट इज द प्राइस जो हमें रिसीव होगा एक एसेट को सेल करने पे, या फिर जो हम पे करेंगे एक लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए इन एनी ऑर्डरली ट्रांजैक्शन जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बिटवीन होती है एट एनी मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट एक स्पेसिफिक डेट होती है जिस दिन एसेट की या लायबिलिटी की जो फेयर वैल्यू है वो डिटरमाइन होती है। सपोज करो कि कंपनी प्रिपेयर करी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 31 दिसंबर। ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू उस डेट के मार्केट प्राइस के बेसिस पर डिटरमाइन की गई है, देन 31 दिसंबर इज द मेजरमेंट डेट। अब आता है फेयर वैल्यू हायरार्की। गैप के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू मेजरमेंट को थ्री लेवल्स में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द इनपुट्स यूज्ड। ठीक है। हायरार्की का मेन फोकस है कि इनपुट्स कितने ऑब्जर्वेबल और रिलायबल हैं। जो मोस्ट रिलायबल इनपुट्स हैं वो लेवल 1 पे आएंगे एंड जो सबसे कम रिलायबल हैं वो लेवल 3 पर। That means level 1 is the highest reliability, level 2 is the medium, and level 3 is the lowest reliability. Level 1 gives the highest priority to the observable inputs. इसमें जो भी observable quoted prices होते हैं active markets में for the identical assets या liabilities, हम उसको as a fair value लेते हैं। ठीक है। जैसे कि मार्केट में जो एसेट है उसका एग्जैक्ट सेम, ठीक है, एसेट ट्रेड हो रहा है। ठीक है। उसका जो भी डायरेक्ट प्राइस अवेलेबल है हम उसको ही लेते हैं, फॉर एग्जांपल इन द लिस्टेड शेयर्स। या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो ट्रेड हो रहे हैं एक्टिव मार्केट्स में, या फिर कमोडिटीज एक्टिव मार्केट्स में जो ट्रेड हो रही हैं, या फिर ईटीएफ्स। ठीक है। दे प्रोवाइड द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। इसकी वैल्यूएशन के लिए हमें अपनी तरफ से कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे पास कोई शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल के, ठीक है, वो स्टॉक चेंज पर करंट मार्केट प्राइस पर अवेलेबल हैं, तो उसकी वैल्यूएशन लेवल 1 मानी जाएगी एंड वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है। अब आते हैं लेवल 2 इनपुट्स, जिसमें सिग्निफिकेंट अदर ऑब्जर्वेबल इनपुट्स होते हैं। ठीक है। यहाँ इनपुट्स ऑब्जर्वेबल तो हैं बट आइडेंटिकल एसेट का डायरेक्ट कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि लेवल 1 के केस में होता है। ठीक है। जब हमारे पास कोई आइडेंटिकल एसेट या लायबिलिटी का कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है तो हमारी नेक्स्ट कंसिडरेशन होती है कि वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेबल इनपुट्स अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है। तो हम आइडेंटिकल एसेट्स या लायबिलिटीज की जगह हम सिमिलर एसेट्स या लायबिलिटीज चेक करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि या फिर जो सिमिलर एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो एक्टिव मार्केट्स में किस प्राइस पर हैं, और या हम चेक कर सकते हैं कि आइडेंटिकल एसेट्स या फिर सिमिलर एसेट्स अदर मार्केट्स में कैसे हैं जो एक्टिव नहीं है, दैट इज इन एक्टिव मार्केट प्राइसेस। सपोज करो कि एग्जैक्ट बॉन्ड का मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है बट सिमिलर बॉन्ड का प्राइस अवेलेबल है, तो कंपनी है वो एस्टिमेटेड वैल्यूएशन यूज करके बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा उसकी वैल्यूएशन निकालेगी। ये लेवल 2 होगा। अब आता है लेवल 3। ठीक है। इसमें हम अपनी सब्जेक्टिविटी यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पे ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा अवेलेबल ही नहीं होता, तो अपने एजम्पशंस या एस्टिमेट्स यूज करके वैल्यूएशन करते हैं।
such as discounted cash flow determined based on the management's judgment. फॉर एग्जाम्पल एक यूनिक बिजनेस है किसी कंपनी का, ठीक है, जिसके लिए कोई एक्टिव मार्केट ही नहीं है, तो वैल्यूएशन assumptions के बेसिस पर होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है, ये सब मैनेजमेंट एस्टिमेट करेगी। चलो अब आज का टॉपिक हम क्विकली रिवाइज करते हैं। लेवल वन पे आते हैं, कोटेड प्राइसेस, जो कि डायरेक्ट मार्केट प्राइसेस होते हैं जिसमें हमें कोई एस्टिमेशन नहीं करनी होती। दे आर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज देयर। लेवल टू पर आते हैं, अदर ऑब्जर्वेबल इनपुट्स। यहाँ पे हमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एस्टिमेशंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें आइडेंटिकल एसेट अवेलेबल नहीं होता, या फिर सिमिलर एसेट होता है, ठीक है, इनएक्टिव मार्केट में या फिर एक्टिव मार्केट में, ठीक है। इसकी रिलायबिलिटी होती है मीडियम। लेवल थ्री इन्वॉल्व्स दी अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। तो इस लेवल के लिए हमें सबसे ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है। So this was the complete explanation of the measuring fair value and the three-level fair value hierarchy.